आज हम देश के 3 बड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की चुनाव परिणाम की बात करते हैं कि बीजेपी को कहाँ कितनी सीटें बढ़ या घट रही है। सबसे पहले हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां लोकसभा की 80 सीट है। पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगी को 64 सीट मिली थी, 62 बीजेपी को और 2 उसके सहयोगी को। इस बार वहां बीजेपी का ग्राफ जबरदस्त तरीके से बढ़ने जा रहा है। बीजेपी को वहां यानी एनडीए गठबंधन को 64 की जगह 78 सीट मिल सकता है, 80 में 78। वहां 64 सीटों का लाभ मिल सकता है एनडीए गठबंधन को। जी हाँ, सवाल यह है कि पिछली बार बीजेपी को 64 सीट जो मिली थी उसमें सबसे बड़ा बात यह था कि सपा और बसपा और आरएलडी का गठबंधन था, और इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से है। सपा का ग्राफ गिरा है और बसपा तो लगभग समाप्ति की ओर है। पिछले विधानसभा में 2022 में बसपा को 400 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, तो सपा तो समाप्ति की ओर है और बसपा और सपा का भी ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है। और बीजेपी का गठबंधन सहयोगी दलों की संख्या बीजेपी की बढ़ी है, इस वजह से बीजेपी का वहां ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हो सकता है और पिछले बार 64 की तुलना में इस बार 14 सीट का भी इजाफा हो सकता है, 78 सीट आ सकता है 80 में। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट एनडीए को मिला था, बीजेपी गठबंधन को। इस बार वहां 2 सीटों का नुकसान बिहार में हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का पिछले दिनों उनका बदनामी काफ़ी हुआ है, उनका लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है और टिकट बंटवारा भी जेडीयू में सही तरीके से नहीं हुआ है, इसीलिए जेडीयू अपने 2 सीटों का नुकसान कर सकती है। बाकी बिहार में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से जेडीयू को अगर 2 सीट का नुकसान होता है तो 39 की जगह 37 सीट एनडीए गठबंधन को आ सकता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक तरह से कहिए तो बीजेपी का लहर है इस बार, और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने चरम पर है। ममता बनर्जी कई घोटालों के आरोप में उनकी सरकार घिरी हुई है। हर तरह के जांच एजेंसियों का पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ जांच चल रहा है, वो अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट है, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 18 सीट आया था। इस बार वहां भी 14-15 सीटों का इजाफा हो सकता है और 42 में 33 सीट बीजेपी को आ सकता है। बाकी 4 तारीख को चुनाव परिणाम पर ही असली रिजल्ट सामने आएगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं।